अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अपने रूटीन का आगाज़ करते हैं। शाम के इस वक्त 4:30 हुए हैं। दोपहर में गर्मी बड़ी ही शदीद थी, अब जाकर मौसम कुछ नॉर्मल हुआ है। थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है। और काजल देखें बाहर निकलने के लिए इस वक्त मुझे देखकर दोस्तों ये मेरे ऐसे आवाज़ें देती है मुझे कि मैंने जल्दी जी बाहर काट, रुक जा एक बार सत्तू पी ले, फिर तेन काजलिए बाहर काटने इंशाल्लाह। गुलाबों की भी ट्रीटमेंट करनी है दोस्तों, उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा स्प्रे में लेकर आया, वो उसको लगाएंगे। सत्तू आ चुका है, घोड़ियों को सत्तू पिलाते हैं। बाकी के मामलात फिर बाद में देखेंगे जी। ये लें, सत्तू मिक्स हो गया। और काजल को देखें कैसा पता है सत्तू की, इसको कैसी पहचान है दोस्तों। और सत्तू से माशाल्लाह घोड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, देखें घोड़ियों को अल्हम्दुलिल्लाह रजी हुई है घोड़ी से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पट्ठा इस वक्त हम इनको इजाफी डाल रहे हैं, क्योंकि ज्वार वाले जो हमारे पट्ठे थे उसके अंदर घास बहुत ज़्यादा हुआ। वो बारिशों के बाद वो सारी ज्वार खिलाना बड़ा ही ज़रूरी। और दूसरी ज्वार भी हमारे पास तैयार हुई है, बाजरा भी हमारा तैयार होता आ रहा है माशाल्लाह। बादशाह वो बोला वो दरवाज़ा बंद कर दे, ये भी मैं करना बंद है, वो मैं करके आ रहा, तू ये बंद कर दे। इन्होंने इतने बाहर काटने थोड़ी देर है। काजल और बादशाह को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर जो तल्ला ये भी बारिशों से काफ़ी बड़ा हुआ वो, पहले ये तल्ला इनके लिए सफाया करना ज़रूरी है। वो ये मेरा पौधा 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 तोड़ना दे, बच गया बच गया बच गया बच गया। उधर से भी दरवाज़ा कर दिया बंद, इसको घंटा 2 घंटा फिरने देते हैं। बाकी की घोड़ियों को भी सत्तू पिलाते हैं, उसके बाद अपने बाकी के मामलात देखते हैं। साथ वाला जो साइड वाला हमारा खेत है, फरीद भाई वहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं, उनके पास भी चक्कर लगा कर आना। नहीं, सत्तू की दूसरी बाल्टी भी आ गई, ये पिलाते हैं। सावी नुकरी घोड़ी शहनशाह, इनको थोड़ा थोड़ा जितना जितना पियेंगे सभी को पिलाते हैं ये। सबसे पहले शहनशाह, काजल का भी आधा टाइम गुजर चुका है, आधा टाइम रह गया। हाँ, सराज का बच्चा हमारे घर आएगा, एक अलग ही रौनकें लगाएगा दोस्तों। काजल बुआ बांध दे, बुआ बांध दे काजल बुआ बांध दे। काजल बाहर भागने की तैयारी कर रही थी, दरवाज़ा बंद देखकर कैसे इसने रिवर्स गियर लगाया दोस्तों, वापस अपने ठिकाने पर। ये समझी थी कि शायद दरवाज़ा पुत्र तेरा इंतज़ाम करके मैं बुआ तेन खोल आई, पहले इत्थे का तला मुका, फिर किसी और पास वेख सी। सावी नुकरी घोड़ी जो है वो सत्तू ये शौक से नहीं पीती दोस्तों, बाकी सारे शौक से पीते हैं। अभी एक बाल्टी और पड़ी है, वो सुल्तान और मस्ताने के हिस्से की है। ये इस बछेरी को भी बाहर निकालते हैं दोस्तों। चल पुत्र तू भी अपनी ज़िंदगी जी ले, चल अपनी ज़िंदगी जी ले। काजल खड़ी रह टेक के पुत्र, बाहर निकलन का तो कोई रास्ता भी नहीं खुला, बाहर निकलन का कोई रास्ता भी नहीं खुला। आज हमने पूरे डेरे की सफाई की है, बहुत गंद मचा हुआ था दोस्तों। सारी तरफ हर तरफ झाड़ू लगाकर सफाई की है जी। ये साइड वाले खेत में फरीद भाई जो है काफ़ी देर से स्प्रे करने के लिए आया हूँ। किन्नी की रहेगी, किन्नी की रहेगी? ओए पता की ये स्प्रे बड़ी खतरनाक होंगी है, रिस्क ना लेता कर। मुँह ते कोई मास्क मूस्क ला लिया कर या कपड़ा ला लिया कर, तेरी जान भी माड़ी जी है। ते अल्लाह तेरा भला करे। की कद्दू शद्दू लगे हुए ने? ये तू लाए हुए ना, किन्ने लाए हुए ने? अच्छा, जगह तो अपनी तो फिर अपने भी मकसद है लगे हुए ने कोई? चलो नजर मारी रखी है, जगह तो अपनी हाँ लगे भी अपने पास पै ने। चलो अद्धे दे कोई तुसी तोड़ लिया करो, कुछ तोड़ लिया करो। कोई कपड़ा कुपड़ा मुँह से रख के इस्तेमाल किया कर, बाला एवं बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। बाल भी तेरे निक्के निक्के ने, सख्त बड़ी है, फिर भी तू रिस्क ले आना है। मक्खी बावा है? मक्खी नहीं है। अच्छा, सफ़ेद मक्खी, सबज तेले और इतने तो कोई नहीं यार हले। नहीं हैगी ये, उत्थे स्प्रे का असर पहुँच गया। इतने फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी खड़ी और हर तरफ ज़मींदार जो है वो स्प्रे करने में
मसरूफ़ है। और ये ज़मीन हमने जो ली है साइड वाली, इसमें इस तरफ भी ज़मीन अच्छी खासी खाली पड़ी हुई है, इधर भी ये ज़मीन अच्छी खासी खाली पड़ी हुई है। आइंदा इसको इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। ठीक है, मार के फिर आ जाए हैं। कितनी की रहेगी? 10 टैंकियाँ रह गया। चलो सवार के मार ला, अल्लाह खैर रखे। हाँ पूरी हो जाए, चलो मार ला, अल्लाह खैर रखे। तो डेरे पर वापस चलते हैं। देखने के लिए आया था कल, फिर से पहले 21,000 रुपये की पहले स्प्रे लेकर आए थे, कल 22,000 रुपये की फिर से स्प्रे लेकर आए हैं दोस्तों। अब खर्चे करने पड़ेंगे, तब ही जो खर्चे किए होंगे वो रिकवर होंगे, वरना नहीं। मेहनत का ही सिला मिलना है। और घास देखें, कपास की फसल से बड़ा तो घास हुआ है। अब ये स्प्रे करने के बाद घास वाली स्प्रे करनी, पहले नहर का एक पानी लगाना ताकि बारिशों का जो साड़ है वो ख़त्म हो जाए, और नहर का पानी लगाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद घास वाली स्प्रे करेंगे। रेसर कबूतरों का भी चेक करते हैं, शायद ही होने से बच्चा निकला नहीं जी। एक ही अंडा पड़ा हुआ है, कैंडलिंग करके देखते, मेरा ख्याल है ये अंडा भी ख़राब ही है, नज़र आ रहा है। हाँ जी, अंडे की कैंडलिंग की है दोस्तों, ख़राब ही था ये अंडा भी। तो अंडा उठा लेते हैं ताकि दोबारा जल्द ही ये दूसरे फिर से अंडे उतार लेंगे। इस अंडे को बाहर ही फेंक दिया। हाँ जी, ख़राब अंडा था, बिल्कुल ख़राब अंडा। इधर से सामने से देखें 2 ग्रीन पैरट्स गुजर कर जा रहे हैं दोस्तों। हमारे पास पैरट्स नहीं है तो बग़ैर साउंड निकाले ही निकल जाते हैं। पहले पैरट्स थे हमारे पास, तो ये यहाँ से साउंड सुनकर साउंड निकाल कर ही जाते थे। काजल बेचैन हुई है, इसको थोड़ा और बुआ खोली, रियाज परला बाहर निकालते हैं थोड़ी देर। और एक आपको गुड न्यूज़ सुनानी है दोस्तों, मज़े की गुड न्यूज़ है। काजल को बाहर निकाल कर वो आपको सुनाते नहीं है बल्कि दिखाते हैं। और उसके अलावा भी एक गुड न्यूज़ है, वो आपको कल सुनाई नहीं देगी बल्कि दिखाई देगी इंशाअल्लाह। हाँ हाँ मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। काजल का बाहर निकलने को ही मन कर रहा है, इसको बाहर निकल। फ्री का गेट खोल दे, बाहर चल जाएगी। मंजा थोड़ा इधर उतार दे, बोला भाई ने। हुक्का सिलगाया हुआ, और हुक्का भी डेरे की एक शान होती है। डेरे पर हुक्का बड़ा एक अलग ही रंग देता। लगी नहीं थोड़ी को बाहर निकालते हैं जी। काजल ने लिया तो कड़ी बार काजल बाहर जा रही है। इधर से माल मवेशी भी आ गए हैं दोस्तों। तल्ला काफ़ी बड़ा बड़ा हुआ है। यहाँ पर बछेरी को खुला फिरने देते हैं। ये भी माशाल्लाह टिक्कर खड़ी हुई है दोस्तों। ये गई काजल और माल मवेशी बाहर आ चुके हैं। और इस हमारी लिहारी गाय जो है, इसके थनों पर सोजिश आई हुई है, पता नहीं को मक्खी लड़ी है या क्या मामला है। तो इसको देसी नुस्खा दिया दोस्तों, लाल मिर्चें पेड़ा बनाकर इसको दिए, तो देखते हैं उससे को फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, वरना फिर इसका कोई और इलाज हम करेंगे जी। गाय की आपको कंडीशन दिखाते हैं हमारी। इसका अभी भी बच्चा देने का फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। कल के व्लॉग में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स करके कहा कि तलहा भाई ये अगस्त से पहले बच्चा नहीं देगी। आप भी इधर हैं दोस्तों, मैं भी इधर ही हूँ। अगस्त तक का टाइम ये कभी भी नहीं लेगी, जुलाई के अंदर ही बच्चा देगी। अलबत्ता ये कि जुलाई की कोई सी भी तारीख हो सकती है, और पता नहीं क्या वजह है। इसका एक थन देखें बहुत बड़ा हुआ, वो बाकी थन छोटे हैं। तो एक थन के अंदर दूध इसने अच्छा खासा उतारा हुआ है। दूसरा भी थन खैर बड़ा होना शुरू हुआ है, लेकिन एक थन तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। इसके थन चारों बिल्कुल ठीक हो। पिछले 2 थन तो इसके छोटे ही हैं, अगले दोनों थन बराबर थे, लेकिन अब एक थन काफ़ी बड़ा हुआ है। नहीं, दूसरा भी बड़ा होना शुरू हुआ। अभी यहाँ से टटीरियाँ बोल रही थी दोस्तों, और मैं बाहर निकला, लसूड़े के पास गिद्दड़ खड़ा हुआ था। वीडियो क्लिप मैंने बनाया अपनी जान में, और अब देखा मैंने, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। और बात दूसरी ये है कि हमारी सावी नुकरी घोड़ी जो है दोस्तों, इसको हमें क्रॉस करवाए हुए 23 दिन हो गए हैं। पहला जंप करवाए हुए 21 दिन हुए, दूसरा जंप करवाए हुए 22 दिन, और लास्ट जंप करवाए हुए 23 से 24 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 4 जंप हमने इसको करवाए थे। तो आज इसको 21 दिनों के बाद अगर घोड़ी वेग में ना आई हो तो उसका चेकअप किया जाता है। तो या तो घोड़ी वेग में होगी या घोड़ी खाली होगी दोस्तों। खाली हुई तो वेग में आ चुकी होगी, अगर खाली हुई तो इसको दोबारा से मस्ताने से जंप करवाते हैं। और अगर प्रेग्नेंट हुई तो अभी पता चल जाएगा, जब घोड़ा लेकर आएंगे तो सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा जी। तो देखते हैं
दुआ करें आप लोग कि घोड़ी हमारी प्रेग्नेंट निकले। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मुझे प्रेग्नेंट ही लगती है, लेकिन अभी अभी जब अंदर से मस्ताना ने साउंड निकाला तो घोड़ी मस्ताने की जानिब मुतवज्जो हुई, जो कि ये निशानी है कि घोड़ी खाली है। बाकी अभी घोड़े को लेकर आते हैं, अभी वाज़ेह हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि घोड़ी खाली है या प्रेग्नेंट है जी। घोड़ी देखें, इसकी पूरी तवज्जो मस्ताने की तरफ है दोस्तों। तो अभी घोड़े को लेकर आते हैं, अभी पता चल जाएगा, अभी वाज़ेह हो जाएगा कि क्या माजरा है जी। घोड़ा पास करवाते हैं। वैसे घोड़ा पास करवाना 2 महीने के बाद चाहिए, लेकिन इसको चेक करना है कि वेग में है या नहीं है। ये रही जी, सावी नुकरी घोड़ी आ गई है दोस्तों। घोड़े को भी लेकर आते हैं, चेक करते हैं जी। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह घोड़ी हमारी प्रेग्नेंट रह गई होगी। जिस तरह घोड़े को देखकर कान खड़े कर रही है, लगता नहीं है जी। इधर से मस्ताना आ गया, वो छेड़ी भी बाहर है जी। मुंह मिलवाने ने, मुंह मिलाने ने। घोड़े ने एकदम से पिछाड़ी निकाली तो फरीद ने घोड़ी ही छोड़ दी। चढ़ना नहीं, चढ़ना नहीं घोड़ी, बस ले जा, ले जा वापस, ले जा वापस ले जा। ओए घोड़ी हमारी दोस्तों खाली ही है और वेग में भी है। घोड़ी हमारी खाली है और वेग में भी है, तो घोड़ी का वाज़ेह हो गया। घोड़ी ने जिस तरीके से घोड़े को देखकर पेशाब किया, घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं रही। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अब फिक्र वाली भी कोई बात नहीं है। घोड़ा हमारे पास मौजूद है, जब मर्ज़ी दोबारा इसकी मीटिंग करवा लेंगे। घोड़ी वेग पता लग गया ना, घोड़ी पेशाब करे तो समझ ले पूरी वेग च घोड़ी। फिर घोड़े ने मंग दी, बस बांध उथे, फिर दोबारा बांध दे इसनों। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है उनकी वजह तो। फिर दूसरा यह कि घोड़े भी वेखी रख दी ना, घोड़े तो दूर रखना पैंदा है, तो फिर जाके हाँ मामला सेट होते हैं। अभी भी देखें इसकी तवज्जो ध्यान जो है वो घोड़े की तरफ ही है दोस्तों। तो खैर कोई बात नहीं है, कल एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलेगा और कल परसों तक ये फिर से वेग में आ जाएगी, फिर इसको क्रॉस करवाएंगे इंशाल्लाह। हमारे इन तीनों बॉक्सेस के अंदर दोस्तों गुलशनों ने बच्चे निकाले हुए हैं, और निकाले क्या हुए हैं आपको दिखाई देते हैं। देखें वही मुझे देखकर छुप गए। अभी सामने बच्चे मुझे नज़र आए थे और मैंने फोकस किया कैमरे का, तो मुझे देखकर छुप गए हैं। तीनों बॉक्सों के अंदर बच्चे हैं गुलशन के, तीनों बॉक्सेस के अंदर। मस्ताने को सावी नुकरी घोड़ी की शक्ल क्या दिखाई है, ये उसका ध्यान उसकी तरफ और उसका ध्यान इसकी तरफ है। वेग में आ रही है घोड़ी, लेकिन अभी पूरी वेग में नहीं है। कल या परसों तक घोड़ी पूरी वेग में आ जाएगी, फिर घोड़ी को क्रॉस करवाएंगे। ऊपर 2 जंगली कबूतर भी आए हुए, ऊपर चलकर छत पर देखते हैं। टेढ़ी कबूतर कोई और आया है तो उसको टेढ़ियों की तरफ शिफ्ट करते हैं। मेरा कज़न आया वो बकरी को मीटिंग करवाने के लिए। उड़ियाल और भेड़ दोस्तों दोनों ये भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। इनके बाल कुतरने वाला हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा। जो एक था हमारे पास, 1-2 दफ़ा कुतर कर गया भी है, बाल घोड़े के कतरवाए थे, लेकिन वो ये इलाका छोड़कर बहावल नगर चले गए। तो राब्ता हुआ वो कहता मैं जिस दिन आऊँगा उसी दिन ये काम कर सकूँगा। हाँ जी, कबूतर सारे ही नीचे आए हुए, ऊपर 2 जंगली कबूतर भी बैठे हुए हैं। चेक करते हैं। एक टेढ़ी कबूतर आया हुआ है दोस्तों ये सामने, लेकिन ये मिक्स में टेढ़ी है, प्योर टेढ़ी नहीं है। सामने मामू इलियास जो है अपनी फसल को स्प्रे कर रहा है। मामू इलियास के पास जो स्प्रे वाली टैंकी है दोस्तों, ये असल टैंकी है, 40-45 हज़ार रुपये की है। और मेरा ख्याल है हमें भी ऐसी ही टैंकी लेनी चाहिए, ये सही तरीके से स्प्रे करती है। जवार भी देखें मामू इलियास की। तो बाकी के कबूतर गायब हो गए, और बहुत ज़्यादा कबूतर भी नहीं गायब हुए। 5 कबूतर कल हमारे संभालने के बाद अभी तक 5 कबूतर हम वापस रिकवर कर चुके हैं। 2 कल अमीर ने पकड़े, एक अमीर के जाते जाते कबूतर जो है वो सोलर पैनल के ऊपर बैठा था, अमीर वहाँ से लेकर आया था। देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कबूतर, 5-6 कबूतर, 7-8 कबूतर ही गायब हुए होंगे, इससे ज़्यादा कबूतर गायब नहीं हुए।
गिद्दड़ के डर खौफ की वजह से हमने अपनी सारी मुर्गियां बंद की हुई हैं, कोई कहाँ पर तो कोई कहाँ पर तो कोई कहाँ पर। और मुर्गी एक ऐसा परिंदा है कि इसको आज़ाद रखने से ही ये बनता और संवरता है। इस वक्त हम बकरी के बच्चे को इधर वालों को उस तरफ कर कर ये दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग हो और हबस ना हो इनके केज में। और ज़बरदस्त हवा की क्रॉसिंग होती है रात को 8-9 बजे के बाद, ज़बरदस्त हवा चल पड़ती है। रियाज को फ़र्क पिया इंदी सोजिश दा? ठीक है ना? अच्छा की दिता सी मिर्चा? पानी च बह के मिर्च दी सी। रियाज ने आख्या मेरे को 2 रस्ते हल ने ते वो कर लेने। मैं कहा भी जिमें तेरी समझ आँदी उवें कर ले। माशाल्लाह दुध भी ठीक है, बड़ी बाल्टी है ना। यहाँ पर गार्डन के अंदर जो हमने पौधे लगाए थे वो सड़ गए। और यहाँ पर देखें 2-3 बेरियाँ जो हैं, 4 बेरियाँ हुई हुई बेर खाकर यहाँ पर गिटके फेंकी होंगी, उससे बेरियाँ हुई हुई हैं। और मेरा ख्याल है इनको उखाड़ना नहीं चाहिए, बेरी भी हो जाए। लेकिन बेरी जो है वो कंडे होते हैं इसके, यहाँ पर बेरी का बूटा काम नहीं देगा। खैर यहाँ से उखाड़ कर इसको बाहर कहीं लगा देंगे, ठीक है। इन बूटों के अलावा कोई भी बूटा नहीं चला कि टर्की बर्ड्स को जहाँ पर गंदम के दाने वाइट मुर्गा वहाँ पर बंद करते हैं तो कई थैले इन्होंने फाड़े हुए। रियाज को मैंने कहा कि इनको यहाँ पर बंद कर दिया करे, तो इत्थे बंद करांगे तो बूहा बंद करना पे करेगा अपना नु है वे है। हाँ परा टपा दे उत्तों वेख लेने एक दिन, परा टपा के वेख जे उत्तों आ गए तो फिर इन्होंने उत्थे ही है फिरते रहे, बस परा कर दे इन्हों नहीं। हाँ तो भैंस को डिग्गी के अंदर छोड़ते हैं। और गुलाबों के लिए दोस्तों आज ये मैं स्प्रे लेकर आया हूँ रतावा। ये मक्खियों और कीड़ों को ज़ख़म से दूर रखने के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त स्प्रे है। और 1100 रुपये का ये स्प्रे मिला है। तो ये स्प्रे गुलाबों के ज़ख़म पर लगाते हैं। और शहनशाह को भी हमने 1-2 बार जो पिछाड़ी लगाई थी, इसके पाँव पे पीछे ज़ख़म बने हुए हैं, इसके पाँव पर भी ये स्प्रे लगाना है दोस्तों। गुलाबों को स्प्रे लगा दिया और स्प्रे वाकई ही बड़ी अच्छी है। एक तो स्मेल बड़ी बुरी है स्प्रे की, दूसरा ये कि मक्खियाँ अभी बैठ रही थी, जो मक्खी अब इसके ऊपर सारी भाग गई। अभी कोई मक्खी इसके ऊपर देखे, मक्खी आई स्मेल सूंघ कर ही मक्खी दूर भाग गई। और गुलाबों को भी खारिश हो रही है अच्छी खासी। ये देखें कीड़ा इसके अंदर अच्छा खासा पड़ा हुआ है दोस्तों ज़ख़म के अंदर। तो इंशाल्लाह इस स्प्रे से हम इसको 2-4 दिन के अंदर ही रिकवर कर लेंगे। आप देखिएगा ज़ख़म की कोई टेंशन नहीं होती, इसमें हम पूरे इंजीनियर बने हुए हैं। गुलाबों को स्प्रे लगा रही, इसका पक्का ठिकाना यही है दोस्तों। बाकी के सारे परिंदे वगैरह बंद हो चुके हैं। मुर्गियां देखें यहाँ पर इनकी ये मौज है, बांस लगे हुए हैं, इनके ऊपर चढ़कर बैठ जाती हैं। अभी शाम होगी तो एक भी आपको नीचे फिरती दिखाई नहीं देगी, सारी ऊपर बैठ जाती है। और चूहों का भी यहाँ से तकरीबन सफाया हो चुका है दोस्तों। बिल्ली के बच्चे होते हैं यहाँ पर सारा दिन, रात को इनको हम बाहर निकाल देते हैं। और एक और जंगली बिल्ली भी बच्चा रेड कलर का, वो भी डेरे पर आया हुआ है। कल से मुझे दिखाई नहीं दिया, अलबत्ता कमरे के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो चूहा अब दिखाई नहीं देता दोस्तों। पहले तो इतना चूहा, जिधर से भी गुजरो चूहा ही चूहा, चूहा ही चूहा, चूहा ही चूहा। अब कोई चूहा जल्दी से दिखाई नहीं देता। टाइगर को खोलते हैं, डायमंड की और इसकी पक्की जोड़ी है, दोनों अपने। ये अब सीधा डायमंड के पास जाएगा। टर्की बर्ड्स को यहाँ पर मुर्गियों वाली साइड पर छोड़ दिया, बकरियों वाली साइड पर छोड़ दिया। यहाँ पर ये ज़बरदस्त रहेंगे गंदम वाली साइड पर। और डेली रियाज इसको बंद करता है, मैंने मना किया। वहाँ पर इन्होंने कई थैले गंदम के फाड़े हुए हैं। शाम हो चुकी है, दिन गुरूब हो चुका है, अब जाकर हबस भी शदीद हो गया। तो कल मिलेंगे एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ के साथ दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। टाइगर को देखकर इनका भौंकना देखें दोस्तों।